हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो दोस्तों, आपका तो पता नहीं कैसे हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूं क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों में दावत होती है। अब तो बहुत सारी दावतें होंगी, दावत खाने को मिलेगी। ऐसा मैं 5 साल से सोच रहा हूँ, एक भी इनविटेशन नहीं आया अभी तक। खैर, मेरे दोस्तों में, रिश्तेदारों में शादियां नहीं हो रही, ये मेरी गलतफहमी थी। और ये गलतफहमी दूर कब हुई? जब मैं मेरे एक कजिन के घर गया। बैठा वहां पे बातें कर रहा था, नाश्ता वाश्ता लगा। तभी एक 20-22 साल की लड़की आती है चाय लेकर, और चाय देती है और सलाम करती है। मैंने उसे जवाब दिया और मैंने मेरे कजिन से पूछा, कौन है ये लड़की? तो मेरा कजिन बोलता है, ये तो राजू की वाइफ है, 8 महीने पहले शादी हुई है। हैं? 8 महीने पहले शादी हुई, पर बंदा मुझे अभी बता रहा है? यार नहीं बुलाया, ये मेरी बेइज्जती है। अगर मैं इससे पूछ लूं क्यों नहीं बुलाया, तो ये मेरी डबल बेइज्जती है। मैंने नहीं पूछा इससे, और मैंने नहीं पूछा, बंदा तब भी मुझे बता रहा है कि मेरा सगा मामा उसके लड़के की शादी राजू की साली से 2 महीने पहले हुई है। 2 महीने पहले मेरे मामा के लड़के की शादी हुई और मुझे पता तक नहीं। यार मेरा रिश्तों से भरोसा उठ गया। ये सब हो जाने के बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मेरा मन बहुत भारी भारी था। मैंने सोचा ये अपना मन हल्का कैसे करूं। तो मेरा एक दोस्त है शान, मैंने सोचा मैं उससे मिलूंगा, उससे ये सब बातें करूंगा, थोड़ा मेरा मन हल्का होगा। तो मैं फिर शान के घर पहुंचा तो उसके घर में लॉक लगा हुआ था। मैंने उसको कॉल किया तो उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, उसके बाजू में एक उसका पड़ोसी था, मैंने उससे पूछा, भाई शान भाई किधर गए? तो वो तो 1 हफ्ता पहले गांव चले गए और कल उनकी शादी है। यार जब मैंने सुना कि शान की कल शादी है और मुझे उसने बताया तक नहीं, मेरा सच में दोस्ती से भी भरोसा उठ गया। यार मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था लोग मुझे भूल रहे हैं या मुझे बुला नहीं रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर जाने दो। आप लोग सोच रहे होंगे मैं शादी में जाने के लिए इतना क्यों मर रहा हूँ। देखो, वैसे तो शादी में सारे फंक्शन लेडीज होते हैं, हल्दी, मेहंदी, संगीत, जूता चुराई, सारे फंक्शन लेडीज होते हैं। लड़कों के हिस्से में आते हैं दावत और बारात। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं दावत खाने के लिए इतना मरता हूं। आप गलत सोच रहे हैं। मैं बस सुबह से भूखा रहता हूं ताकि रात में खूब सारा खा सकूं। और बारात ना कसम से मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगती है। बारात में जाओ ना, इतने मजे में। एक बारात का किस्सा सुनाता हूँ। सदरू भाई की शादी थी, उस बारात में मैं भी गया था। तो बारात में वैसे तो बहुत लोग थे, लेकिन उसमें सदरू भाई का भाई फकरू का दोस्त साबू, टकला और सद्दाम भाई, ये लोग भी थे। सबसे एंटरटेनिंग पार्ट ये था कि जैसे ही बारात दरवाजे पे पहुंची है, अब सदरू भाई की शादी और निकाह बाद में होगा। इन लोगों ने अपने लिए बंदी एक एक ढूंढ ली और एक दूसरे की बंदियों को ये लोग भाभी बोलने लगे। भाई अंदर गए ये लोग, सारी चीजें शुरू, सारी रस्में चालू हो गई। सदरू भाई की शादी गई भाड़ में, ये लोग लग गए अपनी जुगाड़ में। शादी में क्या हो रहा है, कौन सी रस्में चल रही, घंटा इन लोग को फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपनी दुनिया में मस्त है। सद्दाम बोलता है, यार मेरी वाली बंदी अभी इधर ही थी, पता नहीं किधर चली गई। फकरू बोलता है, भाई वो देखो ना भाभी को, भाभी खाना खा रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। भाई देखो ना, एक हाथ में गुलाब जामुन, दूसरे में रोटी। भाई भाभी दोनों हाथों से खाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सद्दाम शर्मा जाता है ये सुन के। इतने में ही साबू टकला बोलता है, भाई मेरी वाली तो इधर ही थी, पता नहीं किधर चली गई। सद्दाम दबी बोलता है, वो देख तेरी वाली आ रही मुंह धो के। यार मुंह नहीं धोया था तब तक तो ठीक थी, मुंह धोते ही तेरा टकला और उसका मुंह एक जैसा हो गया। साबू शर्मा के बोलता है, क्या भाई आप भी। इतने में फकरू भी बोल जाता है, यार मेरी वाली तो आधा घंटे से नहीं दिख रही, पता नहीं किधर गई है। साबू बोलता है, यार मैं हाथ धोने गया था, तभी तेरी वाली बंदी ना बाजू में ही लेडीज बाथरूम है, वो बाथरूम में घुसी। और भाई घुसते ही ना उसने जो बेसुरी बीन बजाई, बिल्कुल फगरू की तरह। फगरू बोलता है, भाई ये झूठ बोल रहा है, मैं कोई बीन नहीं बजाता, मैं तो तबला बजाता हूँ भाई। फिर इन लोगों का रात भर ये सब चलता रहा, सारी रस्में हो गई, निकाह हो गया। अब आ गया विदाई का टाइम। विदाई के टाइम पे क्या है, सब लोग इकट्ठे होते हैं और थोड़ा रोना गाना भी चलता है। अब दुल्हन रो रही है दहाड़े मार के, दुल्हन की दहाड़ गई भाड़ में। इन लोगों का अभी भी अलग ही चल रहा है। फकरू बोलता है, सद्दाम भाई देखो ना भाभी रो रही है, और भाभी रोते हुए भी कितनी खूबसूरत लगती है ना भाई। आंख से आंसू निकल रहे हैं, मुंह से थूक निकल रहा है।
भाभी भी बिल्कुल तुम्हारी तरह रोती है। सदाम उधर देखता है और बोलता है वो देखो साबू टकले की मुंह फाड़ के सो रही है बिल्कुल साबू की तरह, और 300 मक्खियां उसके मुंह पे बैठी है। साबू बोलता है नहीं भाई ना, उसने मुंह पे मास्क लगा हुआ है। और फिर साबू बोलता है भाई वो देखो ना फकरू वाली बंदी रोते रोते 1 घंटे से पड़ी, सब लोग उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रही है, गिरी पड़ी है बिल्कुल फकरू की तरह। फकरू ये सुन के गुस्सा हो जाता है, बोलता है मुझे नहीं चाहिए ये बंदी, तुम ही रख लो दोनों, और फकरू वहां से चला जाता है। पीछे पीछे ये लोग भी चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी टाइप के शादी बारात में फन देखने को मिलते हैं। दोस्तों शादियों की बात चल रही है तो एक बहुत ही ज्यादा कम फेमस शादी की बात करते हैं, हमारे अदनान शेख 07। आप अदनान शेख को तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो भाड़ में जाने दो। अदनान हाल ही में बिग बॉस OTT शो में गया हुआ था, अदनान शेख 07 और 7 दिन में घर से बाहर। इस बात के लिए उसे बहुत ट्रोल मिला था, और जब किसी बंदे को ट्रोल मिले ना तो उसे गुस्सा बहुत आता है। अब गुस्सा निकालने के लिए उसके पास कुछ था नहीं। लोग बोल रहे हैं अदनान ने शादी कर ली, लेकिन मुझे तो लग रहा है अदनान ने बिग बॉस से गुस्सा निकाला है। उसने अपना खुद का ही एक एपिसोड का बिग बॉस बना डाला। अब बिग बॉस कैसे मैं बताता हूँ, जैसे बिग बॉस में एक ग्रैंड स्टेज होता है, वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, डांस परफॉर्मेंस होती है, और बाकी फिर जैसे शो चलता है वैसे। अब इसका एक एपिसोड का है, तो वो एक एपिसोड का क्या, इसने एक स्टेज बनाया, वहां पे छोटे छोटे सेलिब्रिटी बुलाए, अपने बजट के हिसाब से इसने परफॉर्मर बुलाए फ्री वाले। जैसे बिग बॉस में लोग खाने के लिए बातें करते हैं, मैंने अदनान की शादी का एक वीडियो देखा, उसमें शिवानी कुमारी खाने के लिए रो रही है। 12 बज गए हैं, मुझे तो भूख लग रही है, भूख के मारे मेरे पेट में बिल्लियां दौड़ रही हैं। अभी तेरा पेट है जिमखाना का मैदान, बिल्ली दौड़ रही है तेरे पेट में। जैसे तैसे करके अदनान ने बिग बॉस का एक एपिसोड बना लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे बिना बिग बॉस के बिग बॉस का कैसा एपिसोड। तो दोस्तों बिग बॉस को ना तो आपने देखा है ना मैंने देखा है, अदनान की बीवी को भी ना तो आपने देखा है ना मैंने देखा है, तो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बिग बॉस ने अदनान को रात को 12 बजे घर से निकाला था। अब रात को 12 बजते ही अदनान चुन चुन के बिग बॉस से बदला लेगा, और कितनी रात लेगा ये तो अदनान जाने ऊपर। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, हम सबके रिश्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई आप बोलता है, कोई तुम बोलता है, कोई तू बोलता है। तो एक शेर अर्ज है, रिश्ते आप तुम तू का तराना है, रिश्ते आप तुम तू का तराना है, किसी का भी अलग नहीं है, सबका हूबहू फसाना है। सिर्फ जुबां से मीठे मत बनो दोस्तों, सिर्फ जुबां से मीठे मत बनो दोस्तों, रिश्तों को रूह से निभाना है, रिश्तों को रूह से निभाना है।